ट्राइबल प्राइड की राजनीति करने वाला, आदिवासियों के हित की बात करने वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा आखिर किन कारणों से द्रौपदी मुर्मू को समर्थन नहीं करेगा? बाकायदा आदिवासी शब्द को जो है कोट किया गया था, लेकिन ये दलील जो है लोगों के जहन में वो उस तरीके से फिट नहीं हो रहा है। उसके पीछे की एक लॉजिक ये है कि पीए संगमा जो अब दिवंगत हो चुके हैं, वो भी ट्राइबल समाज से आते थे। आप लोग एनडीए फोल्डर में रहने के बावजूद उनका समर्थन आप लोगों ने नहीं किया। तो ये आदिवासियत के नाम पे तो सिर्फ नहीं हो रहा है। लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या ईडी, चुनाव आयोग, कोर्ट, ये सब भी एक वजह बना? राष्ट्रपति चुनाव के बीच केंद्र में झामुमो है और वजह आपको पता है कि यूपीए फोल्डर में रहने के बावजूद जो मतदान हो रहा है द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के लिए, यानी कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए, उसमें जेएमएम जो है द्रौपदी मुर्मू यानी कि एनडीए को जो है सपोर्ट कर रहा है। सुदीप जी, ये जो आप लोग नज़दीक आ रहे हैं आदिवासियत के नाम पर, लोग यह पूछ रहे हैं कि क्या भविष्य में या फिर आने वाले दिनों में यह तस्वीर और स्पष्ट होगी, आप लोग फिर से दोबारा एक साथ आ सकते हैं? देखिए, मुद्दा फिलहाल तो राष्ट्रपति चुनाव का है और राजनीति में आने वाले समय के हेतु मजबूत के जवाब नहीं दिए जा सकते हैं। लेकिन मैं स्पष्ट ये मानता हूं कि द्रौपदी मुर्मू जी को एनडीए ने एक आदिवासी महिला को इन 75 वर्षों में यदि पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए नामित किया है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की यह नैतिक जवाबदेही थी। क्योंकि आदिवासी या ट्राइबल प्राइड की राजनीति करने वाला मुक्ति मोर्चा एक आदिवासी महिला के देश के प्रथम नागरिक बनने के प्रयास में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाना चाहता था। और मैं तो यह मानता हूं कि यह राष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे हैं। यदि आगे की बातों की आप चर्चा कर रहे हैं तो उन बारों में भी चर्चा करना कोई मतलब नहीं है और मायने नहीं है। और मैं ये ज़रूर से कहना चाहूँगा कि उपराष्ट्रपति के मुद्दे पर संगठन ने अभी तय नहीं किया है, लेकिन संगठन गुण दोष का आकलन करके निश्चित रूप से उपराष्ट्रपति के मुद्दे पर भी तय करेगा। तब अगर आप किसी रुख की कल्पना करें, आने वाले दिनों के किसी मामले की कल्पना करें, तो मुझको लगता है ये ज़्यादा उचित होगा। मैं ये कल्पना नहीं कर रहा हूँ। राजनीति में जो लोग रहते हैं या फिर राजनीति में काफ़ी नज़दीकियों से सारी चीज़ों को देखते हैं, और चूँकि अगर आप भविष्य के बारे में तब भी कुछ सोच पाते हैं जो आपका वर्तमान और इतिहास से रिलेट करके लोग देखता है। आपका इतिहास रहा है कि बीजेपी के साथ रहे हैं, वर्तमान ने कह रहा है कि आप बीजेपी के साथ हैं, खास करके राष्ट्रपति चुनाव में ही। तो क्या भविष्य में इस तरीके की संभावनाओं से इनकार किया जा सकता? जब संभावनाओं की जिक्र और चर्चा आप करते हैं तो संभावनाओं का कोई समय काल नहीं होता है। मुझको बेहतर याद है कि स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में जनसंघ के लोग भी थे। तो आप इस बात का भी कयास लगाएं कि कांग्रेस और बीजेपी भी मिलकर कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि पूर्व में उठाए गए कदमों के आलोक में संभावनाओं के दरवाजे तलाशना ये उचित नहीं है। समय आने दीजिए, समय आएगा तो हर चीज़ें स्पष्ट होंगी। लेकिन मेरा ये स्पष्ट मानना है कि ये तमाम कवायद आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को देश के प्रथम नागरिक की कुर्सी तक पहुंचाने की। ये जो दलील दिया जा रहा है झामुमो के तरफ से कि चूंकि द्रौपदी मुर्मू ट्राइबल हैं इसलिए उनको समर्थन दिया जा रहा है, जो प्रेस रिलीज गुरुजी के हस्ताक्षर से जो जारी हुआ था उसमें भी बाकायदा आदिवासी शब्द को जो है कोट किया गया था। लेकिन ये दलील जो है लोगों के जहन में वो उस तरीके से फिट नहीं हो रहा है। उसके पीछे की एक लॉजिक ये है कि पीए संगमा जो अब दिवंगत हो चुके हैं, वो भी ट्राइबल समाज से आते थे। आप लोग एनडीए फोल्डर में रहने के बावजूद उनका समर्थन आप लोगों ने नहीं किया। तो ये आदिवासियत के नाम पे तो सिर्फ नहीं हो रहा है। लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या ईडी, चुनाव आयोग, कोर्ट, ये सब भी एक वजह बना? माफ़ कीजिएगा, मैं तो आप ही के प्रश्न को यह कहूँगा कि आपका प्रश्न विरोधाभासी है। आप एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ ट्राइबल प्राइड की राजनीति करने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के आदिवासियत के मुद्दे पर एक आदिवासी कैंडिडेट के समर्थन करने को दलील बोलते हैं। मैं स्पष्ट ये कहता हूँ कि राजनीति में परोक्ष में जो चीज़ें हैं उनके कयास लगाए जा सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष जब चीज़ों को प्रमाणित करता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस मुद्दे के लेकर द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन किया है, तो मेरा यह मानना है कि कयासों के दौर अभी खत्म होने चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव हो जाए, रिजल्ट आ जाए, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी देश के प्रथम नागरिक के तौर पर प्रतिष्ठित हो जाए, हमारे लिए यही बड़ा गर्व का विषय होगा।
जी आपसे सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप जवाब भी देते हैं, काफ़ी बारीकियों से समझते भी हैं सवालों को। आप सिर्फ ये बोल करके और जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि कयासों पे बातचीत हो रही है, तो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा मौजूदा समय में यह बोलने के लिए जो है इस अपने आप को उस लेवल पे देख रही है कि भाई अपने कार्यकर्ताओं को या फिर अपने समर्थकों को ये बोल सके कि किसी भी सूरत हाल में जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी के साथ नहीं जाएगी? सवाल इस बात का उठता है कि जब बीजेपी के साथ जाने के मुद्दे आए तब न इन बातों का जिक्र चर्चा हो। आप जो प्रश्न कर रहे हैं कहीं न कहीं यही प्रश्न झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को भी मत रहा था। यह मत रहा था कि ट्राइबल प्राइड की राजनीति करने वाला, आदिवासियों के हित की बात करने वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा आखिर किन कारणों से द्रौपदी मुर्मू को समर्थन नहीं करेगा। कहीं ना कहीं अपने कतारों में हमें इन सवालों का जवाब देना पड़ता, हमें अपने कार्यकर्ताओं को ये संतुष्ट करना पड़ता या बताना पड़ता कि जब ये देश की राजनीति में पहला मौका था कि एक संथाल महिला देश के प्रथम नागरिक के तौर पर जा रही थी, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की वह कौन सी मजबूरियां थी जो उनको समर्थन नहीं किया। निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने व्यापक जनाधार और अपने जन समर्थन के मद्देनज़र यह निर्णय किया है और यह निर्णय इस देश की राजनीति के लिए एक बेहतर निर्णय होगा। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सुदीव्य कुमार सोनू थे जो कि झामुमो के विधायक हैं, गिरिडीह से चुनाव जीत करके आते हैं। वो यह बोल रहे हैं कि जो कयास लगाया जा रहा है कि भविष्य में या कुछ महीने बाद जो है झामुमो बीजेपी के साथ जा सकता है, तो ये गलत बात है। सिर्फ और सिर्फ आदिवासियत के नाम पर जो है द्रौपदी मुर्मू को समर्थन किया जा रहा है। शुक्रिया। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, हीनू एवं नगराटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in